इंटरनेट हमें एक दूसरे से जुड़ने का बहुत ही अमेजिंग मीडियम है। इस पूरी दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन रखता है इंटरनेट। पर 20 साल के रवि को यह नहीं पता था कि यही इंटरनेट उसको और उसके दोस्तों को एक ऐसे जाल में फंसा देगा जहां से निकलना नामुमकिन होगा। वैसे तो रवि भारत के दिल्ली में रहता था, पर हायर स्टडीज के लिए वो लंदन में शिफ्ट हुआ था और हर सैटरडे को अपने दोस्तों से वीडियो कॉल करने के लिए पास के एक साइबर कैफे जाया करता था। एक दिन सैटरडे आफ्टरनून कॉलेज से आते हुए रवि की नजर उसी साइबर कैफे पर पड़ी जिसका दरवाजा खुला था। उसने अंदर जाकर देखा तो कैफे में कोई नहीं था, सिर्फ एक लैपटॉप एक टेबल पर चल रहा था। रवि को बहुत टाइम से एक लैपटॉप की जरूरत थी और वो लैपटॉप देखकर उसका लालच जाग उठा और उससे रुका नहीं गया। उसने जल्दी से लैपटॉप अपने बैग में डाला और अपने घर ले गया। अपने घर आकर उसने अपने दोस्तों को उसी लैपटॉप से वीडियो कॉल की और वो खूब बातें करने लगे। रवि ने सबको बताया कि उसको लैपटॉप लास्ट एंड फाउंड बॉक्स में मिला था और सब उससे लैपटॉप के बारे में और पूछने लगे। पर रवि अभी अभी लैपटॉप लेकर आया था और उसने देखा भी नहीं था कि उसमें आखिर है क्या। रवि लैपटॉप के अंदर के डाटा को एक्सप्लोर करने लगा और उसे कुछ ऐसी वीडियोस मिली जिसे देखकर सबका दिल दहल उठा। उस लैपटॉप में बहुत ही वॉयलेंट डेमोनिक रिचुअल की वीडियो थी। इसमें शैतान को बलि देने के लिए रिचुअल किया जाता और वो शैतान आकर लोगों को अलग अलग तरह से बहुत बेरहमी से मारकर उनकी आत्मा निगल लेता। रवि और उसके दोस्त यह सब देख ही रहे थे कि उनमें से एक लड़के कबीर ने सबको बताया कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी का कल्ट ग्रुप है जो डार्क वेब के जरिए काम करता है। एक ऐसा सीक्रेट सोसाइटी का नेटवर्क जिसमें दुनिया के सारे इविल लोग एक दूसरे से बात करते हैं और खौफनाक डेमोनिक रिचुअल की सच्ची वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं। कबीर उन्हें यह सब बता ही रहा था कि तभी उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक अननोन इंसान आ गया। आते ही उसने एक मैसेज भेजा, तुम्हारे पास मेरा लैपटॉप है, वापस कर दो वरना तुम सब मारे जाओगे। ऐसा मैसेज देखकर सबके होश उड़ गए। रवि को बहुत डर लगने लगा और वह बुरी तरह रोने लगा। उसके दोस्त उसे संभालने लगे। रवि को घबराता देख उसके दोस्तों में से एक लड़की रवि का मजाक उड़ाने लगी कि रवि यह सब उन्हें डराने के लिए कर रहा है। और तभी रवि और उसके दोस्तों ने तेजी से चिल्ला पड़े, रिया तुम्हारे पीछे। रिया ने जैसे ही पीछे देखा वो जोरों से चिल्लाई। उसके सामने एक शैतान खड़ा था। उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था और उसकी आंखें नरक की आग की तरह जल रही थी। उस शैतान ने रिया का गला पकड़ लिया और उसकी आत्मा को निगलने लगा। देखते देखते रिया का मुंह नीला पड़ने लगा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। शैतान ने रिया का सर उसके धड़ से अलग कर उसके लैपटॉप के पास रख दिया। ये सब देखकर रवि और उसके बाकी के दोस्त सब बुरी तरह डर गए। कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही उस अननोन इंसान का स्क्रीन पर एक और बार मैसेज आया, तुम सब अब मेरे जाल में फंस चुके हो, मुझे तुम सब घर मालूम है और वो शैतान तुम सब के लिए आ रहा है। यह मैसेज पढ़ते ही रवि और उसके दोस्त बुरी तरह कांपने लगे। रवि ने कॉल खत्म करने की बहुत कोशिश की पर उसकी स्क्रीन मानो लॉक हो चुकी थी और उसके कमरे की लाइट तेजी से फ्लिकर करने लगी। तभी रवि ने वो लैपटॉप उठाकर जोर से जमीन पर पटका और उस लैपटॉप के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने जल्दी से सारे टुकड़े उठाए और जाकर उन्हें उसी साइबर कैफे के उसी टेबल पर रखकर घर आने लगा। पर वो शैतान अब भी रवि का पीछा कर रहा था। रवि घर आ गया पर वो अब भी बुरी तरह कांप रहा था। रवि ने थोड़ी हिम्मत बांधी और थोड़ा पानी पिया, लेकिन उसी वक्त रवि के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, यू आर नेक्स्ट, मतलब वो शैतान अब तुम्हारे लिए आ रहा है। ये देखकर रवि इतना कँपने लगा। उसके कमरे की लाइट एक बार फिर फ्लिकर करने लगी और कमरे के सारे सामान हिलने लगे। तभी एक शैतानी हंसी के साथ वो शैतान प्रकट हुआ।
रवि उसे देख तेजी से चिल्लाया। शैतान ने रवि को हवा में उठा दिया और आत्मा को निगलकर रवि के 2 टुकड़े कर दिए। शैतान ने रवि के घर से सारे निशान मिटा दिए और फिर वहां से गायब हो गया। कुछ ही देर में पुलिस वहां आई, पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक खाली कमरा जिसमें कोई भी चीज नहीं थी। पुलिस वाला हैरान हो गया और अपने रेडियो से अपने साथियों को बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यह तो एक डेड एंड है। पर क्या यह सच में एक डेड एंड था, या फिर शैतान ने रवि के साथ कुछ और भी किया था? क्या रवि के दोस्त उस शैतान से बच पाएंगे? आपको क्या लगता है? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारा हॉरर फोक टेल्स जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना।